हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग टॉपिक की बात करें। कल हमने पढ़ा था भारत के संविधान का अतीत। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ लिया कि संविधान का अतीत कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे संविधान शब्द की उत्पत्ति हुई। सन हेनरी मैन ने, ब्रिटिश व्यक्ति थे, उन्होंने संविधान शब्द का पहली बार उपयोग किया। इंडिया के अंदर थे सर्वप्रथम एम.एन. रॉय थे, मानवेंद्र नाथ रॉय, उन्होंने किया। इस तरीके से ये भी पढ़ा हमने, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है। उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज बात करते हैं भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया। भाई कोई भी चीज़ होगी, जैसे हमारा मकान बनेगा तो मकान से पहले हमें ज़मीन लेनी होगी, ज़मीन से फिर ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो ऐसे ही क्या एक प्रोसेस बन जाती है, उसकी क्या बन जाती है, एक प्रोसेस बन जाती है। उसी में ऐसे ही हमारे देश का जब संविधान बना तो उसमें भी क्या हुआ कि प्रक्रियाएँ बननी शुरू। कैसे प्रक्रिया हुई, क्या हुआ? तो सबसे पहले बात करें भारत के संविधान के विकास की प्रक्रिया में, तो पहला आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो क्या हुआ कि भाई ये आया क्यों? सबसे पहली बात तो ये पड़ती है कि आया क्यों, ज़रूरत क्या पड़ी। कि यार सीधी सीधी बात थी, हमारे ऊपर क्या था कि कंपनी बैठी हुई थी। हमने कल भी पढ़ा था, हमारे ऊपर कंपनी का राज्य था, ठीक है ना। तो कंपनी ने राज किया हुआ था। तो भाई क्या हुआ, कंपनी के ऊपर रूल रेगुलेशन लगाने के लिए, कंपनी के ऊपर रूल रेगुलेशन लगाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, क्वेश्चन क्या पूछा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की ज़रूरत क्या पड़ी। भैया हमें कंपनी जिस तरीके से हमारे जो इंडिया के लोगों पर कब्जा कर रही थी, लोगों की बात नहीं मान रही थी, तो उसके लिए ज़रूरी था कि भाई अब इस कंपनी को कैसे भी करके रूल रेगुलेशन बनाए जाएं जिससे कि ये नियंत्रित हो जाए। क्लियर? अब हुआ क्या, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो कंपनी से संबंधित मामले थे, उनको नियंत्रित करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट बना। लेकिन इसमें हुआ क्या क्या, बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि बंगाल था, वहाँ पर क्या हुआ कि बंगाल की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी उस समय। कितनी थी? 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। एक तो खुद था बंगाल, दूसरा था बिहार और तीसरा था हमारा बम्बई। ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। तो अब सब इन 3 प्रेसिडेंसियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इन तीनों को मिला दिया और इनके ऊपर बिठा दिया एक गवर्नर। यानी कि एक गवर्नर बिठा दिया इसके ऊपर कि भाई अब ऐसा है, आप इन तीनों रेजिडेंसीज जो प्रेसिडेंसियाँ थीं उनको आप संभालोगे। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर था, समझना ज़रा बात को, कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको इन तीनों का गवर्नर बना दिया गया। अब इन तीनों का गवर्नर बन गया भैया, हेड बन गया, गवर्नर बन गया। अब क्वेश्चन पूछ लिया, एक तुरंत क्वेश्चन पूछा कि भाई ऐसा कौन पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सबको ज़्यादातर पता होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले गवर्नर थे। कहाँ के? बंगाल के। क्लियर? अब सब बंगाल के गवर्नर थे, इन्होंने बना दी कमेटी। इन्होंने क्या बनाई? एक कमेटी बनाई। अब कमेटी बनेगी तो उसमें सदस्य भी होंगे। कमेटी बनी तो उसमें 4 सदस्य बनाए गए। कितने बनाए गए? 4 सदस्य बनाए गए और 4 सदस्यों को अलग अलग चीज़ें बांट दी गई।
अब ये कमेटी कितने साल के लिए बनाई गई? कमेटी बनाई गई 5 साल के लिए। क्लियर? यानी कि देखो, कंपनी के ऊपर रूल रेगुलेशन बनाया गया नियंत्रित करने के लिए। बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर बना दिया गया। गवर्नर कौन था उस समय बंगाल का? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कमेटी बनाई गई इन्होंने 5 साल के लिए। उसमें कौन कौन थे? एक तो आए क्लेवरिंग, दूसरे थे मानसन, तीसरे थे बेरवेल और चौथे थे फिलिप। इन लोगों के साथ क्या हुआ? उन्होंने एक कमेटी बना ली। अब क्या होता था? अब लोग, आप ये सोचेंगे कि भाई इनको चलो बना तो दिया कमेटी का सदस्य, लेकिन इनको हटाएंगे कैसे? अगर मान लो ये कुछ करते हैं तो हटाते कैसे हैं इनको? हटाने के लिए क्या करते थे कि सम्राट के द्वारा, यानी कि जो ब्रिटिश का राजा था, जो सम्राट था, सम्राट के द्वारा क्या किया जाता था? एक निदेशक बोर्ड बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? एक निदेशक बोर्ड बनाया जाता था, और उस निदेशक बोर्ड के जो सदस्य हुआ करते थे वो इसको हटाने की पेशकश कर सकते थे। क्लियर बात है इतनी? चलिए आगे बात करें हम लोग। अब क्या हुआ कि 1774 में एक फोर्ट विलियम जो कहाँ पर है? कलकत्ता में है। एपेक्स जो एक बनाया गया, एपेक्स न्यायालय, ठीक है, यानी कि उसको हम लोग उच्चतम न्यायालय भी बोल सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोबारा। 1774 में फोर्ट विलियम कलकत्ता में एपेक्स न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। अब क्वेश्चन एक और पूछ लिया कि भैया इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे कौन? प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रथम न्यायाधीश के बारे में पूछा तो प्रथम न्यायाधीश हमारे होंगे एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। क्लियर? अगर अब दूसरी बात आई कि भाई अगर मान लो हमें इसके निर्णय को चुनौती देनी है, कहीं मान लो हमें इनका निर्णय अच्छा नहीं लगा, तो इसके निर्णय को हम चुनौती कहाँ दे सकते थे? निर्णय को चुनौती दी जाती थी, वो दी जाती थी, जो चुनौती दी जाती थी वो दी जाती थी प्रीवी काउंसिल में। कहाँ पर? प्रीवी काउंसिल में। क्लियर? प्रीवी काउंसिल में इसको चुनौती दी जा सकती थी। किसको? जब कोई निर्णय हमें लगता था कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है तो हम इसको चुनौती दे सकते थे। प्रीवी काउंसिल कहाँ थी? ये थी लंदन में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ कि अच्छा, एक क्वेश्चन अभी दिमाग में आ गया, मैं बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम सिविल परीक्षा का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर होगा मौर्य काल में चाणक्य ने सिविल परीक्षा का आयोजन किया था। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन बीच में याद आ जाते हैं तो मैं इनको नोट करा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग भी नोट करते जाएं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि अगर निर्णय को चुनौती देनी थी तो हम लोग पहुँच ही गए वहाँ पे कि हमें निर्णय को चुनौती देनी है, तो हमें चलिए हमें जाना होगा कहाँ? लंदन, यानी कि प्रीवी काउंसिल में। अब क्या होता था कि भाई इसके अंतर्गत क्या हो गया, जो उसका संचालक मंडल होता था, जो संचालक मंडल होता था उसका कार्यकाल कितना हो गया? 4 वर्ष का कार्यकाल हो गया। ठीक, अब और देखो क्या क्या बनता जा रहा है इसमें, क्या क्या रूल रेगुलेशन बनने थे कि 4 वर्ष का तो कार्यकाल हो गया। अब जो 500 पाउंड्स दिया करते थे, जो 500 पाउंड्स दिया करते थे
उनको क्या कर दिया गया कि उनके लिए 1000 पौंड के जो भी होंगे, अब जो 1000 पौंड्स रखते होंगे, यानी कि जो अंशधारी होंगे उनको संचालक चुनने का अधिकार मिलेगा, संचालक चुनने का अधिकार मिलेगा। क्लियर हुआ कुछ? यानी कि संचालक मंडल में कितने लोग हो गए? अब संचालक मंडल में क्या हो गया कि संचालक मंडल का कार्यकाल कर दिया कितने का? 4 साल का। और अब पहले जो 500 पॉइंट्स वाले लोग संचालक चुनने का अधिकार रखते थे, अब उनकी वैल्यू बढ़ा दी, उनको कर दिया 1000 पॉइंट्स जिसके पास होंगे वो संचालक चुनने का अधिकार रखते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, यार ये प्रीवी काउंसिल होती क्या है? ये जो प्रीवी काउंसिल है वो है क्या? चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ इस बात को भी। जो प्रीवी काउंसिल थी, प्रीवी काउंसिल, ये वर्ड आपने सुना भी होगा काफ़ी बार, प्रीवी काउंसिल, ठीक है। प्रीवी काउंसिल में क्या था कि इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 1 मई 1708 में। उस समय जो किंग था, जो राजा था, वो था एलिजाबेथ सेकंड, एलिजाबेथ सेकंड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं किंग इन काउंसिलिंग, किंग इन काउंसिल, ठीक, क्लियर। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। अब ये और बोला जाता है कि इसमें होता क्या था कि जो कौन थे हेड थे, जो वरिष्ठ राजनेता थे, कौन थे? जो वरिष्ठ राजनेता थे, ये उनकी सभा थी मुख्य रूप से। किसकी सभा थी? जो वरिष्ठ राजनेता थे उन लोगों की ये प्रीवी काउंसिल सभा हुआ करती थी। चलिए साहब, अब इसके अंदर भी भाई जब एक चीज़ क्लियर सबको पता है कि जब बहुत सारी चीज़ें बनेंगी तो उसके अंदर कमियां भी बहुत होंगी। वेरी गुड, सही बात है, बिल्कुल कमियां जरूर होंगी। अब लेकिन कमियां होंगी तो उनको दूर कैसे किया जाएगा? ऐसे ही जो 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए, दोषों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। क्लियर है ना भाई? कोई भी चीज़ बनाएंगे कमी रहेगी, कमी को दूर करने के लिए क्या किया? 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। इसमें क्या कहा गया देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय पे यह रोक लगा दी कि भाई ऐसा है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, समझ रहे हो आप, सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी, यह रोक लगा दी कि वह कंपनी, जो भी कंपनी में के कर्मचारी थे ना, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, कि वह कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता। क्लियर? यानी कि क्लियर बोल दिया गया कि भैया सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी कि जो कंपनी के कर्मचारी होंगे, जो कहाँ के कर्मचारी होंगे? जो कंपनी के कर्मचारी होंगे, किसके? कंपनी के कर्मचारी होंगे, उनके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय भी कोई उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई
नहीं कर सकता है। क्लियर। दूसरी बात, अब क्या कर दिया गया कि भाई ऐसा है कि कानून बनाओ, कानून बनाओ, बिल्कुल बनाओ साहब, कोई दिक्कत नहीं है। कानून बनाने और जो भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दे दिया। यानी भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश भी दे दिया। क्लियर है इतनी बात? बहुत छोटी सी बात कि भाई अब इसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में दो चीज़ें कही गई कि भाई सर्वोच्च न्यायालय पे रोक लगा दी, जो भी कंपनी का कर्मचारी होगा उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं कर सकता। दूसरा बना दिया कि कानून बनाने और भारतीयों के सामाजिक और तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया कि भैया जो भी है कानून बनाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन भारत के जो सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज होंगे उनका आप क्या करोगे? सम्मान करोगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है किसकी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। ठीक है, क्लियर बात है। तो पिट्स इंडिया एक्ट से पहले हम लोग छोटी सी बस एक दो बातें देख लेते हैं कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था, ये बनाया क्यों था भाई? इसमें क्या किया गया था कि चीज़ें थी दो भाई। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए मैं बता देता हूँ कि कभी कभी पूछा जा सकता है कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किस एक्ट में हुआ? तो इसका आंसर भी यही होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। अब आप लोग पूछेंगे सर ये दोहरा प्रशासन था क्या? जी, दोहरे प्रशासन की बात करें तो दोहरा प्रशासन था, पहला था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, जो डायरेक्टर्स थे उनको तो बोल दिया गया व्यापारिक मामलों में कि व्यापारिक मामलों में आप हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, और इसको राजनीतिक मामलों के लिए बना दिया गया, राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। क्लियर है ना इतनी बात? यानी कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो दोहरे प्रशासन के प्रारंभ के नाम से भी जाना जाता है। और दो प्रशासन कौन से बना दिए गए? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। भैया राजनीति की बात है, पॉलिटिकल की बात है, कंट्रोलर देखेगा, और जो व्यापारिक मामले होंगे उनकी कहाँ जो डायरेक्टर्स होंगे कोर्ट के वो अपने आप देखेंगे। अब होता क्या है साहब, इसमें आपसे एक पूछ लिया जाता है कि ये बना क्यों था, ये पिट्स इंडिया नाम कहाँ से आया? तो उस समय क्या था कि ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था विलियम पिट द यंगर, पिट द यंगर। क्लियर? इसके नाम से इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब आगे हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, कल मिलते हैं कल 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के साथ। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे भी हम लोग आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।